बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहसवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। मेरे ज़मींदार भाइयों, आज एक इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करेंगे और वो है गंदम की खालिस तुख़म की फ़राहमी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। यहाँ पे वेजिटेबल की इंडस्ट्री काफ़ी पिनप गई है। काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग इस फील्ड में आ गए हैं जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो सीरियल्स हैं, गंदम है, मकई है, चना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर इतना ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। हमारे जितने गंदम के एडवांस वैरायटीज़ हैं, आला वैरायटीज़ हैं, उसमें तकरीबन 100% अमल दखल हमारे सरकारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़री मराकज़ है, उनका है। प्राइवेट सेक्टर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। मैं उनके ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता जब किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर की कोई वैरायटी अप्रूव हो जाती है तो इसकी सीड प्रोडक्शन ना सिर्फ सरकारी महकमों, सरकारी फार्म्स पे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जितने सीड कंपनीज़ हैं उनमें अक्सर वो जो प्री बेसिक सीड है वो उठा के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये बहुत ही लिमिटेड मकदार में हो रहा है और हम देखते हैं कि जब गंदम की काश्त स्टार्ट होती है तो अक्सर ज़मींदार रुल जाते हैं। उनको क्वालिटी सीड दस्तयाब नहीं है, उनको सर्टिफाइड सीड दस्तयाब नहीं है। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थोड़ी सी मेहनत से अगर फार्मर चाहे तो अपने लिए आला क्वालिटी का सीड बना सकता है। आप सबको पता है कि जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल हैं, उनमें दो तरह के पॉलिनेशन होती है। एक को सेल्फ पॉलिनेटेड ग्रुप कहते हैं कि जिसमें जो तौलीदी अमल है वो एक ही पौधे में होती है, यानी एक ही पौधे के फूल में मेल फीमेल दोनों मौजूद होते हैं और उनका मिलाप हो जाता है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। मसलन गंदम है, मसलन चना है, मसलन सारी दालें हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं और इसमें जो जेनेटिक एडल्ट्रेशन है, जेनेटिक मिक्सिंग है, उसका कोई शायबा नहीं होता। दूसरी किस्म के जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। वो एक ही पौधे पर भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। मसलन अगर हम मकई की मिसाल ले लें तो उसका जो सिट्टा है वो फीमेल फ्लावर है, उसके जो टॉप पे पेनिकल है या टेसल है वो मेल है। तो पौधा एक है और उसमें मेल पोर्शन अलग, फीमेल पोर्शन अलग। यही हिसाब जो कद्दू फैमिली है, खीरा है, कद्दू है, तोरी है, ये फैमिली, इनमें भी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं और इस टाइप के क्रॉप्स को मोनोइशियस क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड का एक अलग ग्रुप कि जिसमें मेल पौधा अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मसलन मलबरी है, तूत है, तूत में मेल पौधा अलग है, फीमेल अलग है। या जो खजूर है, खजूर में मेल अलग है, फीमेल अलग है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारा टॉपिक गंदम की सीड है। तो ये खाका आपके सामने रखा कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनकी सीड आसानी से ख़राब नहीं होती। उनको हम दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल तक बग़ैर किसी पैदावार में कमी के लगा सकते हैं। सिर्फ कुछ एहतियातें करनी होती हैं ज़मींदार को, और वो क्या हैं कि अपने फील्ड में वो घूमे फिरे और जो अच्छा ब्लॉक उसको नज़र आए उसको जहन में रखे। पहला काम जो करना होता है वो अपने फील्ड में गोडी करना है। ज़ाहिर है बाकी फील्ड की तरह इस ब्लॉक को भी उसने
ठीक ठाक उसको फर्टिलाइज़र देना है, उसको जो दूसरे मसाइल हैं प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स वो अख्तियार करने हैं और इनको वीड्स से फ्री रखना है। अगला स्टेप क्या करना है कि जब क्रॉप पे गंदम पे सीटा आ जाए तो फार्मर देखे अगर कोई सीटा साइज़ में बाकी से ऊंचा है, यूनिफॉर्मिटी इन क्रॉप स्टैंड नहीं है, तो उसने क्या करना है कि जो हाइट वाले सिट्टे हैं उनको निकालें। यानी जो लाट वो अपने सीड के लिए रख रहा है, छोड़ रहा है, उसकी जो अपीयरेंस है, फिज़िकल पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तीसरा स्टेप कटाई का है। कटाई के वक्त ज़मींदार को चाहिए कि वो जो मखसूस उसने पोर्शन रखा हुआ है सीड प्रोडक्शन के लिए, उसकी कटाई अलग करे, उसकी जो गिडियाँ बनाएं वो अलग रखें। और जब थ्रेशिंग का मरहला आता है तो उसकी थ्रेशिंग सबसे आखिर में करें। तरीका उसका ये है कि बाकी फील्ड में जितने भी गंदम हैं उनकी थ्रेशिंग की, अब जो मखसूस ब्लॉक है जो उसने सीड प्रोडक्शन के लिए रखा है उसकी जब थ्रेशिंग शुरू करता है तो पहले एक आध बोरी वो अलग कर ले, क्योंकि इसमें शायबा है कि वो दूसरे नस्ल के, दूसरे वैरायटीज़ के या उसी वैरायटी का जो बकिया है, जो साफ़ नहीं है, कि जिसमें वीड्स हैं और शायद उसमें एक आध दूसरे वैरायटी का पौधा भी आया हो, वो निकल जाएं। बाकी सीड इसके बाद जो वो ले रहा है वो उसको अलग रखे, इसको 3-4 दिन ठीक ठाक धूप दे, और जब ये खुश्क हो जाए, जब इसकी जो मॉइस्चर लेवल है वो प्रॉपर स्टेज पे आ जाए, 10 से 12% तक इसका मॉइस्चर लेवल आ जाए, तो यहाँ पे वो छाना लगा के प्रॉपर साइज़ का छाना लगा के उस प्रोडक्ट को, उस प्रोड्यूस को छान ले। जो छोटे श्रीवल्ड हैं, जिनकी जो कमज़ोर हैं, वो छाने के नीचे गिर जाएंगे और छाने के ऊपर 100% सेहतमंद सीड बच जाएगा। इस सीड को वो अलग स्टोर करे। अगर उनके पास बिन्स हैं तो बिन्स में रखे, बोरियां भरनी है तो बोरियों में, लाजिम स्टोर में, गोदाम में फास्फीन टैबलेट्स की धुनी कराए। किसी भी आम ज़री मरकज़ से फास्फीन की गोलियां मिल जाती हैं और ये उसका बेहतरीन सीड है अगले सीज़न के लिए। कितना सीड रखें, कितना एरिया रखें, ये फार्मर ख़ुद डिसाइड करेगा कि उसने अगले साल के लिए कितनी गंदम बोनी है। आप सबको पता है नॉर्मली एट गुड टाइम, अच्छे वक्त पे जब हम गंदम की काश्त करते हैं तो 1 एकड़ के लिए हमें 50 किलो का एक गट्टू चाहिए। और जो हमारा एवरेज है, अच्छा ज़मींदार 70 मन तक ले लेता है। कुछ लोग तो 120-130 मन भी लेते हैं माशाल्लाह, और इसमें दूसरी बात नहीं है, वो यकीनन ले लेते हैं। लेकिन मेरा टारगेट एवरेज ज़मींदार है जो 60-70 मन, 60-70 गट्टू ले लेता है। तो मसलन अगले सीज़न के लिए अगर वो 10 एकड़ काश्त कर रहा है तो उसको सिर्फ़ 10 बोरियों की ज़रूरत है, उसको सिर्फ़ 10 गट्टू की ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल एग्री होराइज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।